और मुझे ये बात बोलते बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यही रियलिटी है, सच्चाई यही है। और रियली जब से मैंने ये लिया है ना, तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया है बाथरूम क्लीनिंग वगैरह। गौरी उठो पढ़ाई करो, गौरी उठो पढ़ाई करो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। मॉर्निंग का टाइम है, मैं उठ गई हूँ। तबीयत मेरी रात बहुत ख़राब थी, सांस ही नहीं आ रही यार बिल्कुल। गले में कितनी साई साई की आवाज़ हो रही है, आपको सुनाई भी आ रही होगी, बहुत पेन हो रहा है ना। तो सुबह उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपने जो काम है वो शुरू कर दिए। श्रीजा सक्षम को उठाया क्योंकि इनका एग्ज़ाम है कल। आज छुट्टी है, प्रिपरेशन लीव। तो आज प्रिपरेशन लीव है तो प्रिपरेशन तो करानी पड़ेगी। और वीडियो में वॉइस ओवर डालने में हो रही है बहुत प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने स्टफिंग बनाई है आलू की, और ये है ब्रेड। तो मैं सोची ब्रेड के सैंडविच बनाती हूँ। आप लोग ही? हाँ ठीक है। बस वेस्ट हो गई। अभी मैंने ब्रेकफास्ट करा है सबको। आज हमने आलू वाले सैंडविच खाए थे, और गला बिल्कुल ही ख़राब है, गले में बहुत दर्द है। यहाँ श्रीजा का मैथ्स का पेपर है कल। श्रीजा की गले में ना ऐसे हाय हाय की आवाज़ आ रही है, साइंस साइंस की। हाँ, एग्जाम की तैयारी कितनी है मैथ्स की? चलो रिविज़न करो बैठ के। सक्षम को मैंने स्पेलिंग लर्निंग करने के लिए दी है। हस्बैंड रेडी है अपने काम पर जाने के लिए, और मैं अभी बस मेरे कपड़े वॉशिंग पे लगे हुए थे। और कल रात में मेरे को बिल्कुल ही नहीं सांस आ रही, गला बिल्कुल ब्लॉक, नींद ही नहीं आ रही है। साई साई की सब हो जाता है ना, बड़ी बुरी। देखो, फीवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन गले में दर्द और इतना बुरा हाल, मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है। गाना नहीं, पढ़ाई। आजकल के बच्चे रील्स बहुत ज्यादा देखते हैं। आजकल के बच्चे रील्स बहुत देखते हैं, तो उसका इफेक्ट ये है कि मतलब पढ़ाने बैठाओ, गाने गाने शुरू कर देते हैं। मैं सोची कपड़े धुलने वाले हैं, तो इनको रस्सी पर डाल के नहाने जाती हूँ। जब आप बीमार होते हो ना, तब लगता है कि कोई आपका काम कर दे। देखो, ये पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा ही गला ब्लॉक हो गया, नोज़ भी बिल्कुल बंद, और बहुत ही मुश्किल हो रही है। मैं कल से गर्म पानी ही पी रही हूँ बिल्कुल। ये गंदे काम नहीं करो, यहाँ लिखो। वो वाली ब्लू वाली देना। अगर हम सही बैठेंगे तो सही राइटिंग आएगी। नंबर 1 आप लिखो, वहाँ टेबल पे रखो। चलो पढ़ो, इससे राइटिंग अच्छी है। इसके बाद छुट्टी। हाँ, इसके बाद बस ये दोनों ऐसे कर ले, उसके बाद मैं नहाऊंगी, फिर मैं तुझे पढ़ाऊंगी। करो, इसके बाद हाँ करना बेटा। तो बच्चों को मैंने वर्क दे दिया है, और यहाँ पे मैं अपने कुछ काम है वो निपटा लेती हूँ, जैसे कि कपड़े सुखाना, क्योंकि बाहर धूप आ गई है। मशीन भी मेरी पूरी हो गई है ना, एक स्लॉट पूरा हो गया है। और एक प्रॉब्लम है कि कभी भी खुद बीमार पड़ जाओ तो खुद को तो आराम मिल ही नहीं पाता है ना, दूसरे कामों में हम इतने उलझे रहते हैं। और यार मेरे साथ तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड किडनी पेशेंट है, उनकी केयर इतनी ज़्यादा रहती है, और बच्चों का इतना कुछ रहता है, तो मेरे को ना अपने आप ही मतलब मैं लेट ही नहीं पाती। फिर मुझे लगता है उठ जा, चल काम कर ले, उनका खाना बना दे, ये कर दे वो कर दे। उस चक्कर में अपना आराम तो भूल ही जाओ। और कल जो मैंने आपके साथ में शेयर किया था, बहुत सारे लोगों ने मेरा फेवर लिया, थैंक यू सो मच। लेकिन आज एक बात बहुत ही भारी मन से मैं कहना चाहती हूँ, एक अच्छे और सच्चे इंसान को हमेशा दुनिया में सफाई देनी पड़ती है ना। चाहे वो सीता माता भी क्यों ना हो, चाहे शिप्रा ही क्यों ना हो, और अच्छे इंसान को जगह नहीं मिल पाती जल्दी से। बहुत दुख के साथ में ये बात बोल रही हूँ। मैंने लाइफ में हर फेज़ में मेहनत की है, लेकिन कभी इसका रिज़ल्ट मुझे नहीं मिला। शायद मेरी सही होने का रीज़न है, शायद थोड़ी ड्रामेबाजी या सब कुछ करने से इंसान को जगह मिल जाती है ना, और सीधा सच्चा इंसान ऐसे ही पिसता रहता है। शायद कलयुग की सच्चाई यही है। बहुत मन भारी हो रहा है ये बात बोलते हुए, लेकिन रियलिटी है ये दोस्तों।
आप देखोगे कि लाइफ में अपने आसपास भी आप देखोगे कि जो सही लोग हैं ना उनको बार बार अपनी उस चीज़ की सफाई देनी पड़ती है, लेकिन जो चालाक होते हैं वो अपनी चालाकी से हर काम को पूरा कर लेते हैं। और यहाँ पे श्रीजा कुछ सम्स कर रही है, तो इंटरनेट के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बच्चे फालतू चीज़ें देखते भी हैं लेकिन सीखते भी हैं। तो देखो कुछ सम्स इसको नहीं समझ में आ रहे थे तो ये टीवी पे चला लेती है ना, क्योंकि इसकी क्लास की जो टीचर्स हैं या फिर जो चैप्टर है वो सब यूट्यूब के ऊपर हैं, तो वहाँ से ये कर लेती है। तो मेरे को भी रहता है कि चलो कर लो। तो ये वो सब कर रही है और मैं यहाँ पे कपड़े सुखा रही हूँ, लेकिन इन दोनों का ना ध्यान रखना पड़ता है, बिल्कुल इन पर नज़र रखनी पड़ती है, नहीं तो ये पढ़ाई छोड़ के और टीवी देखने लग जाएंगे। और टीवी मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में टीवी बिल्कुल बंद है, तो टीवी चलता है लेकिन यह थोड़ी देर चलता है और उसके बाद में फिर ये पढ़ते हैं। पूरे दिन तो वैसे भी नहीं बच्चे पढ़ते हैं ना, ट्यूशन वगैरह टाइम से जाते ही हैं। तो बस यहाँ पे मैं कपड़े सुखा रही हूँ जल्दी जल्दी और बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे दोनों। श्रीजा कर रही है सम्स और हस्बैंड चले गए अपनी ड्यूटी। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में आलू के सैंडविच बनाए थे लंच में। अभी मैं यही सोच रही हूँ कपड़े सुखाते सुखाते कि मुझे क्या बनाना चाहिए, तो मैं सोची हूँ दाल बनाती हूँ और उसको सूप की तरह पी लूँगी ना गरम गरम, तो सही रहेगा। गले में बहुत दर्द हो रहा है और यार जब तबीयत ख़राब होती है ना खाने पीने का बिल्कुल नहीं मन करता है ना, खाने से मन हट जाता है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ मत खा, लेकिन काम सारे करने हैं तो कुछ खाना भी पड़ता है ना। हम लेडीज़ का क्या होता है, रात में जब उठी मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं रात उठ के गर्म पानी पिया, एक गिलास करके मेडिसिन ली, तो मेरे को यार वो वाला टाइम याद आ रहा था जब शादी नहीं हुई थी, मैं मम्मी के पास थी। और शायद हर लड़की को याद आता है अगर कितने रिलैक्स होते हैं हम लोग। और यहाँ पे मैं बहुत सोचती हूँ मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन ये चीज़ें मुझे करनी है। बाथरूम गंदा पड़ा है, हस्बैंड वगैरह सब नहाए हैं अभी, तो क्लीनिंग कर लेती हूँ बाथरूम की। और कुछ काम ऐसे होते हैं ना घर के, आप कितनी तबीयत ख़राब हो कुछ भी हो, उनको आप टाल नहीं सकते बिल्कुल, वो करने हैं तो करने ही है ना। बच्चे छोटे हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ें साफ़ सफाई का ध्यान रखना भी पड़ता है। बड़े तो चलो ये संभाल के कर लें सब चीज़ों को, थोड़ा गंदगी ना फैलाएं। तो ये जो मेरा क्लीनिंग ब्रश है ये मैंने पिछली बार दिवाली पे मंगाया था, आपके साथ में शेयर किया था। यार ये बहुत ईजी कर देता है बाथरूम क्लीनिंग को ना। इसमें तो ये है कि जो भी नहा रहा है वो बाद में जैसे वाइपर मारता है ऐसे ब्रश भी मार देना तो भी बाथरूम क्लीन रहता है। और मुझे अभी एक बार बाथरूम की डीप क्लीनिंग करनी है। थोड़ी सी टाइल्स दीवारें थोड़ी ब्लैक ब्लैक पड़ने लग गई हैं, तो सर्दियों में तो डीप क्लीनिंग बाथरूम की नहीं कर पाई थी। फर्श तो रोज़ क्लीन होता ही है, तो मैं सोच रही हूँ कि करती हूँ, लेकिन अभी तबीयत ख़राब है उसके बाद में करूँगी। लेकिन ये वाली क्लीनिंग तो रोज़ होती है। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ उस दिन बाथरूम में जो सीट वगैरह है और वॉश बेसिन वगैरह बहुत ही अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। तो ये है, तो यहाँ पे मैं बाथरूम क्लीन कर रही हूँ और फिर उसके बाद में एक बात लूँगी और फिर आपसे मिलूँगी। और अभी मैं बात लेके आई हूँ और मुझे कल हेयर वॉश करने थे लेकिन मैंने नहीं किए क्योंकि तबीयत ख़राब है। हेयर वॉश कर लो ना तो और ज़्यादा कोल्ड सा हो जाता है। कल किसी ने मुझे कमेंट किया था कम से कम बिंदी तो लगा लिया करो, तो बिंदी मैं लगा के रखती हूँ हमेशा। लेकिन कभी कभी काम के बीच में से वीडियो शुरू कर लेती हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूँ, तो कभी कभी होता है कि बिंदी हटी हुई होती है, लेकिन डेली में बिंदी लगाती हूँ, है ना। और उसके बाद मैं कंघी करने लग गई हूँ, बालों में कॉम्ब कर रही हूँ। और श्रीजा ने आज अपने बाल वॉश किए थे 3-4 दिन बाद, क्योंकि आज उसकी छुट्टी है ना, सुबह सुबह स्कूल जाना होता है तो फिर बाल नहीं वॉश हो पाते। तो मैं उससे गई श्रीजा कंघी कर लो, तो जब तक मैं उसको पकड़ के उसकी कॉम्ब नहीं करूँगी तो वो करेगी नहीं, बैठी रहेगी। तो मैं उसको कह रही हूँ कि पहले कंघी कर लो। देखो इन्होंने टीवी में कुछ और चला लिया दोनों ने, वैसे इसने किया 1 घंटा पढ़ाई। तो उसके बाद में मैं इसके हेयर कॉम्ब कर रही हूँ। और
अब ये बड़ी हो गई तो उसको लगता है अपने बाल अपने हिसाब से बनाऊँ। हम लोगों को भी ये है रहता था, मुझे याद है जब छोटे थे चोटी मम्मी बनाती थी, और जब बड़े हो गए तो फिर कहते थे नहीं मम्मी रहने दो, हम अपने आप बना देंगे। मम्मी ज़्यादा टाइट सी करके बना देती है ना, तो फिर वो आगे से फेस में ऐसा लगता है अजीब सा दिख रहा है, वो इसके साथ रहता है। तो मैंने कहा चल बना ले, लेकिन कॉम कर ले। तो चलो ठीक है, थोड़ी बड़ी हो गई, छोटे मोटे काम अपने कर लेती है ना। श्रीजा बना रही है अपने बाल। और एक रियलिटी है कि लाइफ में ना दूसरे लोग आपके अंदर हमेशा कुछ ना कुछ बताते रहते हैं, ऐसा नहीं ऐसा। श्रीजा ना आज से पिछले साल की वीडियो देखना आप, गोलगप्पा जैसी थी, बिल्कुल हेल्दी हेल्दी सी। तो कितने सारे लोग बोलते थे कि ये मोटी हो रही है आपकी बेटी, इस पे ध्यान दो, हेल्थ पे ध्यान दो, ये वो। देखो अब कितनी पतली हो गई है। तो एज के साथ बच्चे अपने आप ही लंबे जब होते हैं तो पतले भी हो जाते हैं, लेकिन जो आप नहीं पता इतना फील करते, दूसरे लोगों को बहुत ज़्यादा रहता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है ना। तो मैं तभी भी यही कहती थी कि जब बड़ी होगी तो अपने आप ठीक हो जाएगी। और अब तो ये बल्कि बहुत ज़्यादा ही पतली हो गई है। जो लोग इसको देखते तो वो ये कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। और मेरे को भी रहता है यार बहुत ही पतली हो गई श्रीजा तो। लेकिन ठीक है, बढ़ रही है, हाइट बढ़ रही है इसकी। उसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ। तो किचन में मैं दाल बनाने के लिए सोच रही थी, तो यहाँ पे मैंने चने की दाल और काली दाल को मिक्स कर लिया है। तो इसको मिक्सी दाल बनाऊँगी आज मैं, और मिक्सी दाल से बनाऊँगी रोटियाँ। अगर हस्बैंड दोपहर तक आ जाएंगे तो उनके लिए मक्की की रोटी बनाऊँगी, और बच्चों के लिए रोटी बनाऊँगी। राइस नहीं बनाऊँगी क्योंकि गला ख़राब हो तो राइस खाने से और नुकसान देता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दी है। दाल हमेशा मैं हल्दी और नमक डाल के चढ़ा देती हूँ, और उसके बाद में फ्राई करती हूँ। और यहाँ पे देखो मैं सक्षम श्रीजा को दवाई देने के लिए बुला रही हूँ, तो सक्षम कहाँ घुसा हुआ है। बच्चों के साथ में आपके जो काम होते हैं वो तो बढ़ते ही हैं, लेकिन फालतू की चीज़ें ज़्यादा बढ़ती हैं। इनके पीछे भागते रहो, इनको दवाई देनी है तो उसमें इंसान ज़्यादा थकता है। शैतान हो गए ये बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे सक्षम को दवाई दे रही हूँ, उसके बाद श्रीजा को भी दूंगी, और अपनी मेडिसिन भी लूँगी। मतलब जैसे कोई घर में इन्फेक्शन आ जाता है ना, तो ऐसे हुआ। एक बच्चा ट्यूशन का बीमार था, उसकी फैमिली में सब बीमार थे, उसके बाद हम लोग भी बीमार हो गए। तो दवाई में चल थोड़ा रहा है बहुत तो आजकल, टेस्ट अलग होगा ना, वायरल वगैरह चल रहा है। ठीक होने के लिए। नहीं, कोई बीमार हो गया ना और बीमार हो जाएगा। अच्छा पिला दियो। अच्छा पिटाई खानी है इन दोनों को, तो दवाई भी टेस्टी चाहिए। मम्मा जी, हाँ हाँ बोलो। मुझे ना हाँ अब दवाई खाने के बाद कुछ खाने का मूड हो रहा है। दूध दे दो, इतनी गर्मी 10 मिनट बाद दूंगी, लेकिन ठीक है। चीनी डाल दूंगा मैं, कड़वा लग रहा है तो, लेकिन ये कड़वी नहीं है, बच्चों वाली दवाई है। कड़वी नहीं है, खा के देखना। भाई थोड़ा बहुत तो टेस्ट हो गई अलग। इन दोनों को दवाई दी है, अभी मैं अपनी भी दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि सबका ध्यान रखने के लिए अपने आप का ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है। और जो मैं मेडिसिन वगैरह लेती हूँ हमेशा डॉक्टर से पूछ के ही लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी मैं लेती नहीं। और दवाई को तो अधिकतर मैं अवॉइड ही करती हूँ यार। मेरे को डर लगता है कि मेरे तो एक ही किडनी है, अगर उससे इफेक्ट हो गया तो क्या करूँगी। डॉक्टर वैसे डोलो वगैरह बताए थे, डॉक्टर ने कहा सीना रेस्ट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसी की वजह से हुआ है। जो हमारे डॉक्टर हैं, मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा सीना रेस्ट ले लो, उससे ठीक हो जाएगा। तो ये ज़्यादा, जैसे बच्चों को भी दे सकते हैं दवाई। तो मैं अभी मेडिसिन ले लेती हूँ अपनी। देखो मम्मी ने क्या अभी सर दस की खा मैंने घर पे बनाई है। तो सस को खा जाना, पेपर में पढ़ाई करनी है। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी अभी ली है अपनी मेडिसिन, और मेडिसिन लेके मैं बैठी हूँ। थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। रेस्ट मिलेगा तो नहीं, क्योंकि बच्चे घर पे है, स्कूल जाते हैं तो तभी भी रेस्ट मिल जाता है, घर होते हैं तो नहीं मिल पाता। तो थोड़ा दाल वाल सी फ्राई करूंगी, जो चढ़ा दी है मैंने गैस पे, तो लंच की तैयारी करने के लिए रख दी है। और इनको थोड़ा पढ़ाऊंगी बैठ के, और आप लोगों से कल के ब्लॉग में मिलूंगी। और सबसे यही कहूंगी, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। हमेशा एक सही इंसान को हमेशा जिंदगी में अपनी सच्चाई की, अपनी सही बात की सफाई देनी पड़े, ऐसे जरूरी नहीं है ना। लेकिन ये बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो सही होता है ना, उसी को हमेशा सफाई देनी पड़ती है, उसे अपनी रियलिटी साबित करनी पड़ती है कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे है। अगर ऐसा नहीं होता तो कितना अच्छा होता है ना। चलिए कोई बात नहीं, जैसा है सब ठीक है, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। लेकिन कुछ लोग उसी के बीच अच्छे भी होते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, आप पे विश्वास करते हैं, जैसे कि आप लोग मुझे रोज देखते हो। और जो भी नए लोग मेरे चैनल पे आ रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना। मैंने भी बहुत मेहनत की है, और बहुत ज्यादा मेहनत की है हर चीज के लिए। तो हर किसी को उसकी मेहनत का रिजल्ट मिलता है, आप लोग मानते होंगे इस बात को, तो मुझे भी मिलना चाहिए, है ना। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। नए ब्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू ऑल माय यूट्यूब फैमिली।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। बाय बाय।